तो अब मालदीव का भारत से पंगा लेना उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि भारत ने एक और प्रोजेक्ट फ्रांस और यूएई में शिफ्ट कर दिया है, जो कि मालदीव में इसी साल यानी कि 2024 के शुरुआती दौर में ही सेटअप किया जाना था। मालदीव को लग रहा था कि वो चीन से हाथ मिला लेगा तो भारत उसकी और ज्यादा इज्जत करेगा, लेकिन भारत अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि मालदीव से दोस्ती रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो एग्रीमेंट किए हैं, भारत उसका दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और जो प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार किया जाना था, मालदीव को सबक सिखाने के लिए उसको अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और ये मालदीव के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट था, क्योंकि इससे मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोलर पार्क प्रोजेक्ट की, और इसकी खास बात यह थी कि भारत की IHCL यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ताज रिजॉर्ट और स्पा मिलकर जॉइंट वेंचर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले थे। और कमाल की बात यह है कि इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाने वाला था जिससे कि ये पानी पर तैरता रहे, क्योंकि मालदीव जैसे देशों में ज़मीनी हिस्से बहुत ही कम हैं और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसको एक बहुत ही बड़े स्तर पर सेटअप किया जाना था और भारत की कंपनियों ने इसके लिए एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट पहले से ही बचा रखी थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन से हाथ मिला लिया तो भारत ने इस प्रोजेक्ट को यूएई और फ्रांस को भेजने का फैसला कर लिया। असल में हुआ ये कि जब मालदीव ने भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया तो भारत ने भी मालदीव को ठिकाने लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और भारत ने जो इन्वेस्टमेंट प्लान मालदीव के लिए तैयार किया था, अब उसी इन्वेस्टमेंट से दूसरे देशों में एक बड़े स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट सोलर पार्क को लेकर है, जिसको लेकर भारत के द्वारा साल 2024 के शुरुआती दौर में मालदीव में इसे सेटअप किया जाना था। लेकिन भारत की दो बड़ी कंपनियां IHCL ताज रिजॉर्ट और स्पा मिलकर मालदीव में बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क को सेटअप करने वाली थीं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना है कि पानी में ये आसानी से तैरता रहे, जिससे जो रूरल एरिया सोलर पार्क को सेटअप करने में कंज्यूम हो जाता है उसे बचाया जा सके। और इससे मालदीव के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से भी बचाया जा सकता था, क्योंकि मालदीव में टूरिस्ट को अच्छी सुविधा देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जनरेटर को लार्ज नंबर में इस्तेमाल करने से मालदीव का पॉल्यूशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट हर साल 1189 टन ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर सकता था। इससे 4,39,000 लीटर डीजल को हर साल बचाया जा सकता है और जो नॉइस पॉल्यूशन है उसमें 40% की कटौती भी हो सकती है। लेकिन अब मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, उसका पछतावा अब उसे होने लगा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अब मालदीव की किसी भी सेक्टर में हेल्प नहीं करने वाला। और जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं। यानी देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुके हैं और जो भारत के 77 सैनिक मालदीव में अभी तक मौजूद थे, उनको निकालने का फिर से आदेश दे दिया गया है। वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने इन सैनिकों को निकालने का आदेश उसी समय दे दिया था जब वो नए राष्ट्रपति बने थे, फिर भी अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं तो उन्होंने सैनिकों को निकालने के लिए 35 दिन का समय भी दे दिया है। यानी कि भारत अब समझ चुका है कि मालदीव भारत के साथ किस तरह का भविष्य में बर्ताव रखने वाला है। और जब मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आंख दिखाएगा तो भारत भी चुप कैसे बैठ जाए। और इसीलिए भारत भी कुछ LPG प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्रोजेक्ट को भी दूसरे देशों में शिफ्ट करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हर रोज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जा सके। ताज एक्सोटिका के फ्लोरिंग सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के बाद इसे शट डाउन किया जा सकता था,
लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, उससे भारत ने सूझबूझकर अपने फैसले को बदल दिया और अब भारत की कंपनियों ने इसे ग्लोबली लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया है और अब यूएई और फ्रांस जैसे देशों में इसे सेटअप करने की तैयारी है, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि साल 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और ध्यान दिया जाए तो दुनिया में 121 देश ऐसे हैं जहां पर सोलर पार्क की बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट है और यही मौका भारत को यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में मिल चुका है, जहां पर ये कंपनियां अपने फ्लोटिंग सोलर पार्क को सेटअप करने वाली हैं। दोस्तों, एलपीजी प्रोजेक्ट जो कि मालदीव में सेटअप किए जा रहे थे, उनको भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें पुणे गैस अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मालदीव की बजाय श्रीलंका में तैयार कर रही है। और देखा जाए तो इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि पुणे गैस एलपीजी प्रोजेक्ट को श्रीलंका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में सेटअप करने वाली है। इसके अलावा भी पुणे गैस में इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली अन्य देशों में भी ले जाने वाली है, क्योंकि पुणे गैस के पास नेचुरल गैस को एलपीजी में कन्वर्ट करने की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत की ये कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़ाने पर फोकस कर रही है। यहाँ तक कि भारत में कुछ दिन पहले ही यूएई के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और इस समय भारत को यूएई जैसे बड़े देश का फ्री ट्रेड मार्केट एक्सेस मिल चुका है, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो एक समय चीन दुनिया का नंबर 1 सोलर प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था, लेकिन भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को जिस तेजी के साथ ढालना शुरू किया है, उससे चीन भी पिछड़ने की कगार पर पहुंच चुका है और भारत ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मिडिल ईस्ट के सभी देशों में जिस तरह से अपनी पहचान डेवलप की है, उससे भारत की कंपनियों को एक बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट मिलना भी शुरू हो चुके हैं, जो कि अभी तक मिडिल ईस्ट के मार्केट में चीन ने कब्जा कर रखे थे। अब उसकी खटिया खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चाइनीज सोलर मॉड्यूलर को अपने देश से पूरी तरह से निकाल फेंका है और उसकी जगह अब भारतीय कंपनियों से इसे लेना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन सोलर सेल्स का एक्सपोर्ट $628 मिलियन के करीब था, जबकि ये साल 2022 में केवल $54 के आसपास था। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय सोलर कंपनियां ग्लोबल मार्केट का एक्सेस तेजी के साथ लेना शुरू कर चुकी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय कंपनी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों में फैलती चली जा रही है। आपको बता दें कि फ्लोटिंग सोलर पार्क के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको भारत मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट करने वाला है। और भले ही चीन मालदीव की मदद करने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत मदद करता रहा था, उस तरह से चीन मदद नहीं करने वाला। धन्यवाद।